नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है भाग्य और बुद्धि। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण सरस्वती माँ के पुजारी थे। वह ब्राह्मण बहुत गरीब थे। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाते थे। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उनके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उनकी संतान का लालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्राह्मण को उनकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने वह ब्राह्मण शहर चले गए। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाई। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए आया। उनकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। तब शिष्य बोला, अरे बाबा, आप कौन हो? आधी रात को यहाँ कैसे आए हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, अभी ये मत पूछो कि मैं कौन हूं। मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जाने दो। तब उस शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे अंदर जाने दूं? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा हुआ था। तब ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूं, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने आया हूं। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला जाता है। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उन ब्राह्मण से पूछा, महाराज, फिर क्या लिखा आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में? आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा न छोड़ते देख ब्राह्मण विवश होकर बोले, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। उसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चले गए। शिष्य को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुके थे, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आए। आकर जब उन्होंने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा कर लाए थे। अब उन्हें किसी बात की कोई चिंता न थी, इसलिए उनका जीवन हंसी हंसी गुजरने लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन न होने के कारण एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी गर्भवती थी। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उन्हें फिर से शहर जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर शहर चले गए। सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था।
फिर से गांव वालों ने अनाज व जरूरी सामान दे दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण फिर से पहुंच गया, जो खुद को विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा ये काम है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही कि आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है आपने? इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराकर चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर ये सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य के गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आए। शहर से जितने व्यक्ति आते उतनी ही बातें बताते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए। शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन की भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर वह नहीं रुका। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई मैं जा रहा हूं, मगर जो मैं अभी तुम्हें 2 बातें बताऊंगा उस बात का हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वायदा किया और वह वापस आश्रम लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित ने यहां से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे अनुसार बेचता रहा। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई थी। विवाह के लिए कई लोग लड़के को संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरु के परिवार को देखाए, देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह वहां के लिए चल दिए। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचे थे कि उन्हें वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। तब शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गए जले पर नमक छिड़कने? देख लो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। तब उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह?
महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे किसी को चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ। तब उन ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता करो और मुझे इस झंझट से निकालो। तब शिष्य ने कहा, झंझट से निकलना है तो ये उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि ये कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं। तो फिर शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब उन ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इस काम में फंसा रहूंगा मैं। तब उन शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूं महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा, अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं। वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दी और बोले, जाओ, मिटा दी उनके भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए वह ब्राह्मण चले गए जो खुद को विधाता बता रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।